नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे फटाफट खबरों का। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गोरखपुर दौरा रहा। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में वे शामिल हुए। तत्व विवेचनी का लोकार्पण भी किया। आज पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया अमित शाह ने। 13 जून तक चलेगा ये खेल उत्सव। ताऊदेवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा आयोजन। छात्रों को मोदी सरकार की सौगात। नोएडा के कॉलेज में श्रेष्ठ योजना की हुई लॉन्चिंग। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने योजना की शुरुआत की। टारगेट किलिंग के बीच बड़ा फैसला। 177 कश्मीरी पंडित टीचर्स का ट्रांसफर। घाटी में ही जिला मुख्यालय भेजे गए। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना। घर का पता लोक कल्याण मार्ग होने से कल्याण नहीं होता। कानपुर हिंसा पर योगी सरकार सख्त। कहा आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। और अभी तक हिंसा में 35 से ज्यादा लोगों की हुई गिरफ्तारी। जाति आधारित जनगणना पर बोले सीएम नीतीश कुमार। फैसला हो चुका, विभाग कर रहा है तैयारी। पांच जून को जंतर मंतर पर होगा आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल समेत कई नेता होंगे इसमें शामिल। कश्मीरी पंडितों के समर्थन में होगा प्रदर्शन। गैरसैंण में नहीं, देहरादून में 14 जून से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होगा। 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। यूकेडी नेता शक्ति शैल ने बीजेपी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा देवभूमि उत्तराखंड की रक्षा और विकास करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा का अल्मोड़ा दौरे पर शर्मा ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा चंपावत चुनाव में ना कांग्रेस कहीं नजर आई और ना ही कांग्रेस के नेता। कानपुर हिंसा पर यूपी में सियासी हलचल। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा प्रवक्ता अनुपुर शर्मा को दोषी करार दिया। मायावती ने कानपुर हिंसा की निंदा करते हुए किया ट्वीट। पुलिस की विफलता पर साधा निशाना। सरकार से निष्पक्ष जांच की अपील की। स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा करने का किया था ऐलान। जिला प्रशासन ने पूजा करने की नहीं दी अनुमति। जामिया मस्जिद में पूजा करने का ऐलान। वीएचपी के ऐलान के बाद धारा 144 लागू। पुलिस ने इलाके में की बैरिकेडिंग। घूसखोरी मामले में सीबीआई ने रेलवे अफसर को किया गिरफ्तार। लखनऊ के नॉर्दर्न रेलवे के डिप्टी सीएमएम आलोक मिश्रा गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। लूट का आरोपी हुआ गिरफ्तार। 3,42,000 रुपए की लूट के बाद था फरार। कानपुर में हिंसा के बाद एक्शन में पुलिस। अब तक 36 आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार। उत्तरकाशी में दिखी प्रशासन की लापरवाही। बघेल गंगा घाट में तेज बहाव में बहा शख्स और वहीं तीर्थ पुरोहितों ने प्रशासन पर खड़े किए सवाल। बुल्लर घाटी में नदी में डूबने से 2 बच्चों की हुई मौत। एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन कर शवों को बाहर निकाला। दिल्ली के आदर्श नगर में एक शख्स की बेरहमी से पीटकर हत्या। दिल-दहला देने वाला वीडियो आया सामने। बड़े बड़े पत्थर मार करके इस कत्ल को दिया गया अंजाम। किडनी रैकेट मामले में एक और गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर प्रियांश शर्मा को किया गिरफ्तार। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यात्रा होगी। मधुर यात्रियों को बहुत जल्द मिलेगी एयर एम्बुलेंस सुविधा। अगस्त से मिलेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा। दिल्ली पुलिस ने सेहत को तंदुरुस्त करने की चलाई विशेष मुहिम। द्वारका पुलिस ने साइकिल पेट्रोलिंग को दिखाई हरी झंडी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,962 नए मामले आए सामने। मृतकों की संख्या में उछाल। 26 लोगों ने गंवाई अपनी जान।
महाराष्ट्र कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीति करती है, इसलिए जातिगत जनगणना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, दिनेश लाल यादव को आजमगढ़ से टिकट, त्रिपुरा में सीएम माणिक साहा से मिलेंगे चुनाव। सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली में 500 जगहों पर लगेंगे तिरंगे, बोले तिरंगा हमारी आन बान और शान। ओडिशा कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, ओडिशा के राज्य कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, कल दोपहर 12 बजे नए मंत्री लेंगे शपथ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को हिमाचल प्रदेश का सह प्रभारी बनाया गया, पंजाब कोटे से राज्यसभा सांसद है संदीप। कर्नाटक के पूर्व मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने ओवैसी पर साधा निशाना, केएस ईश्वरप्पा ने ओवैसी को बताया देशद्रोही। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिया बयान, कहा परफ्यूम का एड बना रहे हैं या गैंगरेप मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता सुमेर राणा को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट, बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही थी सुमैया। 3 जून को रिलीज हुई सम्राट पृथ्वीराज और मेजर से बड़ी टक्कर देखने को मिली। सम्राट पृथ्वीराज ने ओपनिंग डे पर ही 10.70 करोड़ रुपए कमाए। अबुधाबी में आईफा अवार्ड्स 2022 में शामिल हुए पॉप सिंगर हनी सिंह स्टेज से उतरकर अपना सिर रहमान के पैरों में रख दिए। सम्राट पृथ्वीराज पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की टिप्पणी, कहा अब हम इतिहास को भारत के नजरिए से देख रहे हैं। हैदराबाद गैंगरेप पर महिंद्रा की टिप्पणी, हैदराबाद गैंगरेप केस पर आनंद महिंद्रा ने टिप्पणी की है, कहा ऐसे लड़के इन्फ्लुएंशियल परिवार से नहीं आते हैं। हापुड़ में ब्लास्ट के बाद केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, वहीं स्टीम बॉयलर फटने के कारण ये आग लगी और करीब आधा दर्जन लोगों की मौत और करीब 20 से ज्यादा लोग घायल। फिर लौटी सोने की चमक, 3 जून को गोल्ड के रेट में बढ़ोतरी दर्ज की गई। 3 जून को अधिकतम 51,459 रुपए में बिका सोना। कोरोना को मात देने के लिए यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, गौतम बुद्ध नगर में 30 जून तक धारा 144 लागू। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला, बोले स्कूल बनवाना भ्रष्टाचार नहीं होता, अपने नेताओं की करतूत देखें। पंजाब के कई नेताओं ने छोड़ा कांग्रेस का दामन, बीजेपी में हुए शामिल। पूर्व मंत्री बलबीर सिंह ने भी ली सदस्यता। सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिले गृह मंत्री अमित शाह, दिवंगत गायक मूसेवाला के पिता काफी भावुक हुए, परिजन कर रहे हैं सीबीआई से जांच कराने की मांग। अस्पताल में उपचार के दौरान विवाद, दोनों ही पक्षों ने जमकर चले लाभ घुसे, विवाद के दौरान दोनों पक्षों में जमकर पथराव भी हुआ। हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिसकर्मी पर हमला करने वाले बदमाश हुए गिरफ्तार, 26 मई की रात वारदात को दिया था अंजाम। पौड़ी में गुलदार ने 75 वर्षीय महिला को बनाया अपना शिकार, इलाके में दूसरी घटना आई सामने, ग्रामीण घर में घुसकर रहने को मजबूर। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ बढ़ती जा रही महंगाई के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। बीते दिन पाकिस्तान में तेल की कीमतें 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप को लेकर के दिया अहम बयान, कहा यूरोप इस मानसिकता से बाहर निकलने की दुनिया की समस्या, यूरोप की समस्या नहीं। मलेशिया में मुसलमानों के बीच पंखे के साथ नमाज पढ़ने का चला ट्रेंड, जॉर्ज टाउन पेंगोंग ने मुफ्ती में ऐसे लोगों को जताते हुए कहा कि वो जानबूझकर इस्लाम का अपमान न करें। इमरान खान की सुरक्षा वापस लेने पर पीटीआई ने सरकार पर साधा निशाना, कहा मरियम को प्रधानमंत्री स्तर की सुरक्षा क्यों। और इसी के साथ फिलहाल फटाफट खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।